वीडियो है जिस टॉपिक पे इसको कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल यानी बॉम और एक मतलब कैसे अपने बिजनेस में जो आपकी जो कॉस्ट है उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा और उसका फ़ायदा लिया जाए। तो इसमें जो है ना आपकी जो एक्सरसाइज होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए थी आप अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करें। और वैल्यू का मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब सस्ता दें। वैल्यू का मतलब होता है कि जितने पैसों में जो चीज़ मिल रही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो ये आपका मकसद होना चाहिए इसमें, और सिर्फ ग्राहक आपके कस्टमर के लिए नहीं, जितने भी लोग आपके इकोसिस्टम में उन सबके लिए वैल्यू क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये आपका मोटिव होना चाहिए, तो उससे बिजनेस आपका आगे बढ़ता है। तो अगर आपको वैल्यू देनी है तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वेस्टेज ना हो, कोई भी किसी भी तरह की किसी भी किस्म की कोई भी छोटी मोटी क्रिएशन में, प्रोडक्ट को सेलिंग में या किसी भी स्टेज के ऊपर कहीं पे भी कोई वेस्टेज ना हो। तो राइट आपकी जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस टाइम आपकी जो है ना क्या क्या इंग्रेडिएंट जाते हैं। मिसाल लेते हैं कि अगर कोई जो है ना टेलर की दुकान है, वहाँ पे एक कपड़े एक एक पैंट कितने मीटर में बनती है, तो जो है ना वहाँ पे एक दर्जी को आप एक पीस देते हैं कपड़े का, तो उसमें से वो एक छोटे बच्चे की साइड में से बचा के छोटा सा किसी बच्चे का या कुछ कपड़ा वो निकाल के उसे किसी जगह यूटिलाइज कर सकते, कफ़ायत आप कैसे कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कंजूसी मतलब गलत चीज़ दे देना, ये मतलब नहीं है। ऑप्टिमाइज़ करें आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको, मैक्सिमाइज़ करें उसे, स्क्वीज़ करें आप अपनी अपॉर्चुनिटी को। तो इंग्रेडिएंट की एक्चुअली जो है ना देखें उसकी डीप डिटेल में जाके उसकी कॉस्ट क्या है, मतलब डिटेल, और फिर उसकी डिटेल और उसकी डिटेल उसमें जो है ना ज़्यादा 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 जितना आप जाएंगे, तो जो बिल ऑफ मटेरियल जो है ना, तो मतलब आप क्या हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें कि बिल ऑफ मटेरियल किसी दूसरे बिजनेस में उसको ब्रेक डाउन करके कैसे अपना वो कीजिए करें। तो बिल ऑफ मटेरियल देखें, मतलब एक रेस्टोरेंट पे गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम उससे कहते हैं कि एक पनीर टिक्का है, वो हमें 100 का दे रहा है, ठीक है। तो हम उससे कहते हैं कि पनीर कितने की गई और मसाला कितने का गया, ठीक है। ये सारा कुछ उसको ब्रेक डाउन आपने कर लिया। तो ये सारा आपने जब वो कर लिया, तो ये भी फिर आपको हेल्प करेगा इंडिविजुअली। तो आपको जो है ना कि आप पे कर रहे हैं सही कॉस्ट, तो ओवरऑल ये कॉस्ट आपको लगनी चाहिए कि मैं सही कॉस्ट में पे कर रहा हूँ। तो बिल ऑफ मटेरियल उसको ब्रेक डाउन, किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उससे इंडिविजुअल रॉ मटेरियल को जाके आप अगर उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं इंटरनेट से। तो उससे जो है ना आपको सही पता चल जाएगा कि एक्चुअल रॉ मटेरियल क्या है और उसको कन्वर्ट करने के कितने उसमें जो है ना फाइनल प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए क्या मशीनरी चाहिए, क्या स्किल चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये आपका टास्क होगा कि मतलब इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, उसकी कॉस्ट को ब्रेकअप करके, जिसको आप कॉस्टिंग कहते हैं। तो कॉस्टिंग एनालिसिस करके आप उसको जो है ना थोड़ा आपको सही मार्जिन आपको वेंडर को देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आपसे कुछ ना कुछ चोरी करके निकाल। तो ये प्रोडक्ट आपको अपने कस्टमर को ऐसा देना चाहिए जो फैशनेबल भी हो, क्वालिटी में भी हो, और प्राइस जो है ना उसके पास पैसे नहीं हैं, तो जो है ना मतलब उनके पास दो जोड़ी मतलब उनको अच्छी चीज़ भी दो और कम प्राइस में, जो फैशनेबल हो, गुड क्वालिटी हो, ड्यूरेबल हो। तो अब उनको प्रोवाइड किया अच्छी क्वालिटी फैशनेबल प्रोडक्ट, मतलब आपके कस्टमर के वैसे अगर लो प्राइस खरीद रहे हैं तो उसने के पास कपड़े थोड़े होते हैं, वो उसको बार बार धोएगा। तो जो है ना फैशन भी हो उसमें, ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट और क्वालिटी सारा कुछ। अब कॉस्ट को कम कैसे करें, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी है, वेंडर को मोटिवेट करने जिसे वो कम करे, उसके प्रोसेस पे भी ध्यान देना है कि वो क्या प्रोसेस अपना जिससे उसकी कॉस्ट कम हो जाए, वो कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदे जहाँ से उसकी कॉस्ट कम हो जाए, और तो आपको वो दे सके, आपको नेगोशिएशन स्किल करनी पड़ेगी, इसको नेगोशिएट कर सके, इतना कर सको कि नींबू इतना निचोड़ा जाए कि वो खारा ना हो जाए। आप उसको खारा कर देंगे तो दोबारा वो नहीं आएगा, वो वेंडर ही आपके काम का नहीं रहेगा। तो कॉस्ट भी एसेंशियल पार्ट है आपके, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड्स और
फिर मतलब उसको बेचने के लिए क्या वो करते हैं, आपको लॉजिस्टिक पे काम करना पड़ेगा, इंटरनल आपको उस पे काम करना पड़ेगा, उसको आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपकी वेस्टेजेस ना हो, आपको कोई इन्वेंट्री ओवर ना हो जाए, आपके पास वर्किंग कैपिटल का जो है ना ब्लॉकेज ना हो जाए, जब चाहिए तभी ख़रीद रहे हो, जो चाहिए वही ख़रीद रहे हो, जो है ना ऐसा नहीं कि जोश में आके कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी ख़रीद दूँ। तो मतलब हमने कुछ ज़्यादा ख़रीदा तो बाद में ये मसला भी आ सकता है लिक्विडिटी crunch का। तो कॉस्ट में सब आता है, जो आपकी ऑफिस या दुकान खोल रहे हो उसमें आपने कितना इन्वेस्ट किया है, प्रॉपर्टी ख़रीद के कर ले हो या प्रॉपर्टी रेंट पे कर ले हो। अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो आपकी सारी कैपिटल वहाँ ब्लॉक हो जाएगी। तो को आपने पर्पज़ क्या है, आपने रियल स्टेट व्यापार में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग या रिटेल व्यापार में जाना है। रिटेलर बनना है तो रिटेलर बनिए, ना कि रियल एस्टेट, ठीक है। तो आपको जो रिटेलर बनना है तो रिटेलर बनिए, अगर अगर मैन्युफैक्चरिंग बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग करिए, रियल एस्टेट बनना है तो रियल एस्टेट में आइए। तो ऐसे लाइट मॉडल पे कैसे काम कर सकते हैं आप, उसको रेंटल जो है ना, आपका कस्टमर आपको क्या दे सकता है, कितने पैसे दे सकता है, आपको उसका इतना रेंट ही दे सकते हो। तो उस रेंट के बजट में आपकी दुकान आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें तो आप फिर इस तरह से एबल आप होंगे, तो आप ढूँढने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको पता होना है आपका टारगेट क्या है, तो आपको लगे रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसको ग्रेटर परसेवरेंस कहते हैं। अगर आप उसको रेगुलर रहेगा तो आपको मिल जाएगा। फिर आपकी बैलेंस कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट हो, चाहे वो मार्केटिंग कॉस्ट हो। मैन पावर के अंदर मतलब ये है कि मेरा मानना है कि जो इंसान पैदा होता है वो माँ के पेट से पैदा नहीं होकर सीखता, यहीं आके सीखता है। तो हम कैसे रॉ लोगों को जो है ना उनमें हम एबिलिटी लगा सकते हैं कि लॉयल भी हो जाए, ट्रेन भी हो जाए और लॉन्ग ड्यूरेशन में आपके साथ जुड़ा रहे। हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा आप बाहर का आप उसको ले सकें, आप उसको रॉ आदमी को पकड़ो, उस पे मेहनत करके उसको ट्रेन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एमबीए आपको रिज़ल्ट ला के देगा। अभी भी आप उठा के देखो कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा डिलीवर करते होंगे, सबसे ज़्यादा आउटकम और वो लॉयल भी है, वो लॉयल भी बन जाते हैं, ठीक है, ईमानदार भी होते हैं और आपके साथ टिके रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि लोगों पे ट्रस्ट करें, लोगों को डेवलप करें, लोगों को खुश रखें। वो खुश रहेंगे तो वो आपको खुश रखेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट कॉस्ट तभी कम होती है जब आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी वो दे सकता है, ठीक है। तो फिर जो है ना बाकी आपकी बैलेंस कॉस्ट है, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसी होती है, मार्केटिंग कॉस्ट है, उसको वो कैसे कम। मार्केटिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर आपका सबका मार्केटर बनना चाहिए। तो वो कस्टमर जो आए आपके पास वही आपके ब्रांड को बनाएगा, वही आपकी प्रोडक्ट की जो है ना एडवोकेसी करेगा, तो आपका ब्रांड बनेगा। हर कस्टमर एक नेटवर्क एजेंट है, वो 100 लोगों को जानता है, 100 उसके रिलेटिव हैं जो है ना। कोई भी चीज़ अच्छी पहनता है या अच्छी लेता है, अच्छी खरीदता है, तो वो 10 लोगों को बताना चाहता है अपनी कि वो मैं स्मार्ट हूँ, मैं स्मार्ट लेडी हूँ, या मैं मेरे बच्चों का ध्यान रखती हूँ इसी बजट में, इतने में मैं इतना कुछ कर लेती हूँ। तो ये हर कोई स्मार्ट बनना चाहता है कि जो है ना वो स्मार्ट। जब एक लेडी एक आदमी को बना देते हो तो बाकी सब जगह भी वो फैल जाता है। तो अब आपका मार्केटर बन जाता है, मार्केटिंग कॉस्ट भी कम होती है और वो ट्रस्टेड मार्केटिंग हो जाती है। लेकिन आपको मार्केटिंग कुछ ना कुछ करनी पड़ती है, लेकिन मार्केट वहीं स्पेंड करें जहाँ आपकी ज़रूरत हो। आपको ज़बरदस्ती टीवी एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए, तो जो है ना आपको वेस्टेज ज़्यादा है तो आप वहाँ पे एक मार्केट, एक शहर, एक छोटा गाँव है तो आपको उस जगह पे पीटीएल एक्टिविटी बिलो द लाइन, यानी उस मार्केट के अंदर ही छोटे बोर्ड लगा दो, बैनर्स लगा दो, ऑटो के पीछे कुछ पॉड लगा दिए कि उसकी आपकी बिजनेस हो जाए। तो आप रीजनल वर्नैकुलर मीडियम पकड़ सकता हूँ हिंदी में। तो मैं उसको वहाँ पे कैसे अपने एरिया में वर्नैकुलर जो है ना रीजनल लोकल उस लैंग्वेज में कैसे उसको ऐड दी जा सके, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर है और उसकी कॉस्ट को कैसे जो है ना नेगोशिएट किया जाए, ठीक है। और एक्चुअल प्राइस कुछ और होते हैं और देने के और होते हैं, वहाँ पे कॉस्ट कैसे आप कम कर सकते हो, उसके लिए आपको नेगोशिएशन स्किल बहुत ज़रूरी होती है। हर जगह एक स्कोप होता है, कैप होता है हर जगह कि एक मार्जिन बहुत बड़े बड़े हैं, उनको आप थोड़ा निचोड़ना होगा, थोड़ा सा राइट नंबर देने होंगे। और आपके पास अगर बिज़नेस शहद जहाँ होता है वहीं पे ही वो मक्खी आती है। तो अगर आपको बिज़नेस चाहिए तो अपना बिज़नेस लेके जाएगा और आपको पेशेंट रखना होगा और स्कोप रखना होगा। तो आप उसको जो है ना, हाँ।
और सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट होती है फाइनेंशियल का, जो कि हम कई दफ़ा ध्यान नहीं देते। तो जो है ना हमारे बिज़नेस के अंदर क्या फाइनेंस लगाए, और उस फाइनेंस का एक्सेस कहाँ से लिया, छोटे मोटे किसी लेंडर से ले लिए जो कि हाई ब्याज के ऊपर ले लिए, तो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है। तो बहुत सारा बैंक और इंस्टीट्यूशन जो है ना फैसिलिटी देते हैं राइट कॉस्ट के ऊपर, छोटे व्यापारियों को स्कीम मिल रही है जो राइट इंटरेस्ट कॉस्ट पे जो है ना फ़ंड की अवेलेबिलिटी हो जाती है, और आपको कैश क्रेडिट टाइप का फ़ंड लेना चाहिए सिचुएशन, मतलब एक अकाउंट में पैसा हो दूसरे अकाउंट में आपका ब्याज लग रहा है, तो वो सब आपको ख्याल रखना होगा, जिससे आपका कॉस्ट अगर कम होगा। सबसे सस्ता सबसे अच्छा तभी रख पाओगे जब सबसे अच्छा ख़रीदोगे। तो मैं तो यही बिलीव करता हूँ। तो आपकी अपनी कॉस्ट को उतनी इम्पोर्टेंट मतलब देखना होगा, जिससे वो एक दफ़ा मॉडल बन जाए तो आपके कल्चर में आ जाएगा। आप अपने ग्राहक को भी आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो और अपने आप को भी। तो तो ये है कुछ इस तरह से। आप देखें आपके पास बहुत सारे वेंडर हो सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे। तो क्या ये वेंडर्स जो होते हैं वो क्या आपके लिए एक्सक्लूसिव होते हैं? तो वेंडर कभी भी आपको एक्सक्लूसिव नहीं होता, लेकिन जो है ना मतलब आपको ये ज़रूर देखें कि आप इतनी इतनी फैसिलिटी दें कि इतनी टाइम पे पेमेंट दें कि वो आपके साथ रेगुलरली काम कर सके और आपका ही काम करे। तो अगर आप उसको ज़्यादा पेमेंट देंगे, राइट ऑर्डर देंगे, तो वो एक्सक्लूसिव नहीं होगा, लेकिन जो है ना वो मतलब आपके साथ ही लॉयल रहेगा। तो उसके रिज़ल्ट में होगा ये कि जो है ना वेंडर के साथ आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। वो आपका पार्टनर है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका पार्टनर, उसका बिज़नेस ठीक से चलेगा तो आपका बिज़नेस भी ठीक से चलेगा। वो जो बनाएगा वही आप बेचोगे, वो जो बनाएगा उसका जो बनाने का तरीका जो है सही नहीं है तो आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं आएगी, प्रोक्योरमेंट का तरीका सही नहीं है, प्राइसिंग ठीक नहीं, तो उसको जो है ना मैनेजमेंट करना नहीं आता, तो टाइमली डिलीवरी नहीं दे पाएगा। तो कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप पे इफ़ेक्ट हो, आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट करेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वेंडर का रख-रखाव, वेंडर की मेंटेनेंस जो है ना, इसकी जो है ना आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट है, और ये सारा कुछ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके साथ आपको वर्कशॉप करने पड़ते हैं, उनकी टीम के साथ डिस्कस करना, उनको समझाएँगे कि वो कैसे जो है ना उसकी प्रॉब्लम है क्या। कई दफ़ा हम ज़िद करते हैं कि नहीं हम इसमें चाहिए, हमें ऐसे ही चाहिए। कई दफ़ा आपको समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप बने और आप उसके दर्द को समझो, उसके प्रॉब्लम को समझो, तो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा। तो आपको मतलब वो चला सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपके कस्टमर को क्या चाहिए, और उसको भी पता हो कि उसका ग्राहक नहीं खरीदेगा तो को उसका प्रोडक्ट बंद ही हो जाएगा, उसकी फैक्ट्री भी बंद हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है ना वेंडर मैनेजमेंट का एक अपना फार्मूला है, जिसको आप अपना लें तो आपको फिर कोई मसला ही नहीं होगा। तो ये है, आप अपनी फिर मार्केट स्ट्रेटजी बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग कि अपने कस्टमर का जो है ना बिगेस्ट मार्केटर बने। तो बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप अपने सप्लायर, ये सारा कुछ ये बनी है। आप इस तरह ये फ्रेमवर्क्स हैं जिनसे आप जो है ना अपने फ्रेमवर्क्स और अपना बिजनेस कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ बिल ऑफ मटेरियल अपना बना सकते। ये अगर आप अच्छे से समझ गए ना, इतना कंटेंट है इसमें, आपने इसको मतलब आपने, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं कोई ये नहीं कि आप इससे वो करें, जुड़े रहें, अपनी वीडियो से जोड़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपको कहता हूँ कि अगर आप इसको 2-3 दफ़ा देखेंगे, अगर आपने इसको असेसमेंट, अगर आपने इसको सही तरीके से समझ लिया, तो बिलीव मी कि जो है ना ये आपको बहुत बड़ा चेंज ला सकता है आपके, और आपके बिज़नेस में जे कर्व आ सकता है।